ओके स्टूडेंट्स, अब हम कर लेते हैं एक्सप्रेशन फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी। मेटल्स हैव अ लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स नियर बाई 10⁻28 पर क्यूबिक मीटर। एक क्यूबिक मीटर में लगभग 10⁻28 जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंस होते हैं मेटल के अंदर। इन एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड दीज इलेक्ट्रॉन्स आर इन रैंडम मोशन। इलेक्ट्रिक फील्ड के एब्सेंस में ये रैंडम मोशन में होते हैं ड्यू टू थर्मली एनवायरनमेंट। At room temperature, they move with velocity of order of 10⁵ मीटर पर सेकेंड in random direction। तो रूम टेम्परेचर पे वो लगभग 10⁵ मीटर स्पीड की मीटर पर सेकेंड की स्पीड से मोशन करते हैं। अगर u1, u2, un जो है रैंडम वेलोसिटी है ऑफ n फ्री इलेक्ट्रॉन्स, तो एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालेंगे? एवरेज वेलोसिटी करेंगे हम सब की थर्मल वेलोसिटीज़ का सम करके डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से करेंगे एंड इट विल बी इन ज़ीरो। वाई? बिकॉज ड्यू टू रैंडम मोशन द इलेक्ट्रॉन्स विल मूव इन एनी डायरेक्शन। तो जब आपने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं किया है तो कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन्स को मूव करने के लिए नहीं मिली है। जैसे हमारे पास ये एक कंडक्टर है और हमने इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं दिया है, तो कोई इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है। तो जब हम नेट वेलोसिटी निकालेंगे तो नेट वेलोसिटी क्या आएगा? ज़ीरो, क्योंकि सबकी डायरेक्शंस रैंडमली कोई भी हैं और सबका टोटल करेंगे तो वो ज़ीरो आएगा। इसीलिए एवरेज वेलोसिटी, थर्मल वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल बी ज़ीरो इफ़ देयर इज़ नो इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हम क्या करते हैं, अगर हमें मालूम है फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है। फोर्स का फॉर्मूला होता है F=ma। साथ ही फोर्स क्या होता है? फोर्स होता है चार्ज इंटू में इलेक्ट्रिक फील्ड। और चार्ज क्या है यहाँ पर? इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है? -e। तो F का फॉर्मूला क्या हो गया? -e इंटू ई। तो हमारे पास F का दो फॉर्मूले हो गए, एक F=ma और एक हो गया F=-ee। तो FMA भी है, F-ee भी है, तो क्या हो गया? -ee विल इक्वल टू ma। यहाँ से m के लिए फॉर्मूला क्या आ गया? m के लिए फॉर्मूला आ गया, सॉरी a एक्सेलरेशन के लिए फॉर्मूला आ गया -e/m। ठीक है, तो हमारे पास ये एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आ गया और जो चार्ज है वो -e है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब मान लीजिए v1, v2, vn जो हैं ये सभी वेलोसिटीज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। u1, u2 अप टू un आर थर्मल वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड τ1, τ2 एंड τ आर द टाइम टू सफ़र नेक्स्ट कॉलिजन। व्हाट इज़ इट्स मीनिंग? जब कंडक्टर में हमने क्या किया, यहाँ पर हमने एक बैटरी लगा दिया। बैटरी लगा दिया तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इस नेगेटिव टर्मिनल की वजह से इस पॉजिटिव की तरफ मूव करेंगे। जब मूव करेंगे तो क्या होगा? ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ ये सिंगल इलेक्ट्रॉन है इस कंडक्टर में, ऐसे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो वो सब इलेक्ट्रॉन्स जब रेंडमली मोशन करेंगे तो क्या होगा? जब वो रेंडमली मोशन करेंगे तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से इधर गया तो और उसे मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन मिला तो उससे कॉलिजन होगा। कॉलिजन होने के बाद वो इधर जाएगा, फिर कॉलिजन होगा, कॉलिजन होने के बाद वो इधर जाएगा। तो जब भी कॉलिजन हो रहा है तो हर दो कॉलिजन के बीच में एक टाइम लग रहा है, दैट टाइम इज़ टो। तो फर्स्ट हमने मान लिया τ1, सेकेंड मान लिया τ2, थर्ड मान लिया τ3। तो ऐसे ही हमारे सारे टाइम होंगे। तो हमारा जो τ1, τ2 अप टू τn है, दीज आर टाइम टू सफ़र नेक्स्ट कॉलिजन। नाउ अब हमें मालूम है कि ये जो हमारा फॉर्मूला है v = u1 + a τ1, ये कहाँ से आया? हमें पता है न्यूटन्स का फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है? v = u + at। तो u तो ये हो गया हमारे पास, a ये हो गया और τ1 इज़ द टाइम, तो a × t। तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हमने यूज़ किया है, v = u + at। तो फर्स्ट के लिए क्या हो गया? v1 = u1 + a τ1। सेकेंड के लिए क्या हो गया? सेकेंड इलेक्ट्रॉन के लिए v2 = u2 + a τ2। और nth ऐसे ही हम बाकी सबके लिए भी करेंगे। nth वेलोसिटी अगर निकालेंगे इलेक्ट्रॉन की, nth इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी अगर हम फाइंड करते हैं तो वो आता है vn = un + a τn। ठीक है, तो एवरेज वेलोसिटी क्या होगी? एवरेज वेलोसिटी के लिए हम क्या करेंगे? सारी वेलोसिटीज़ का एवरेज फाइंड करेंगे। तो वी डी जो कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डेफिनेशन क्या थी कि इफ़ इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ अप्लाइड टू अ कंडक्टर then electron will shift towards its positive terminal with drift velocity, and drift velocity is the average velocity by which the electron shifted towards the positive terminal. तो drift velocity का Vd = v1 + v2 up to vn।
और डिवाइड बाय एन। तो हमने क्या निकाला, एवरेज वेलोसिटी। अभी तक हमने क्या किया, पहले हमने फाइंड किया एवरेज वेलोसिटी, थर्मल वेलोसिटी इज 0 बिकॉज ऑफ द रैंडम मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। फिर हमने फाइंड किया स्मॉल एक्सेलरेशन ई ए इज इक्वल टू माइनस ई ई बाय एम। अब हमने क्या किया, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के लिए क्या करेंगे, ये जो तीनों जो भी हमने वेलोसिटीज निकाली हैं बाय इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, हम उन सब से एवरेज निकालेंगे और सबको सम कर देंगे। ठीक है, चलिए, तो अब हमने सम किया तो हमारे पास आ गया ये क्या था हमारे पास, वी डी वाज इज इक्वल टू वी वन प्लस वी टू अप टू वी एन डिवाइड बाय एन। हमने V1 का फॉर्मूला रख देना है, V2 का रख देना है, Vn का रख देना है। तो हमारे पास Vd क्या आ जाएगा, U1 प्लस 8O1 प्लस U2 प्लस 8O2 प्लस सो ऑन अप टू UN 8ON। ये यहाँ पे आप प्लस लगा लीजिए, UN प्लस 8ON डिवाइड बाय n। ठीक है, यहाँ पे प्लस आएगा। ओके, चलिए, तो आगे हमने सबका एवरेज जब निकाला तो एवरेज निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारी ये वाली टर्म है इसमें से हमने क्या किया, u वाले टर्म्स को अलग लिख लिया, U1 प्लस U2 प्लस UN डिवाइड बाय n, और प्लस में यहाँ क्या बचा, जो ये टर्म्स हैं 8O1 8O2 8ON, इनमें से a कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा टो1 प्लस टो2 प्लस टो n, और n क्या था, सबके लिए कॉमन था, तो n हमारा रहेगा। ठीक है, चलिए, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या आ गया हमारे पास, एवरेज जो थर्मल वेलोसिटी है ये तो हमने 0 फाइंड किया था, तो ये 0 आ गया, ये हो गया, और जो ये टो1 प्लस टो2 प्लस टो n अब डिवाइड बाय n है, इसको हमने क्या पुट कर दिया, टो। तो वी डी ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या आ गया, a2। ठीक है, और एक्सेलरेशन का हमने फॉर्मूला क्या निकाला था, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हमने यूज़ कर लिया था a इज इक्वल टू माइनस ई ई बाय एम। तो वो a का फॉर्मूला हम यहाँ पर पुट कर देंगे, वी डी इज इक्वल टू माइनस ई ई टो बाय एम। ठीक है, तो हमारे पास जो ये फॉर्मूला आया, दिस इज द फाइनल रिजल्ट फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इक्वल टू माइनस ई ई टो बाय एम। ठीक है, चलिए, अब हम यहाँ पे साथ में ही कर लेते हैं